दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि जितने भी पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है उनको फाइनेंसिंग का काम करती है। मतलब एक तरह से बैंक का काम करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है जितने भी, या तो रिन्यूएबल सेक्टर हो या तो जो ट्रेडिशनल पावर कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, ये सब इन सारी कंपनीज के लिए पीएफसी जो है लोन्स प्रोवाइड करती है। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उससे पहले इन्होंने 2.05 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड में अनाउंस किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया इन्होंने 13 जून 2025 को। मतलब रिकॉर्ड डेट के पहले पहले आपके अकाउंट में, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें ये स्टॉक होना चाहिए अगर आपको जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया उसका फ़ायदा लेना है। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में 29,285 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 26,821 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो लगभग 10% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है। लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 24,176 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 20% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 18,730 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 17,500 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 14,579 करोड़। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 8,357 करोड़, पिछले क्वार्टर में 7,759 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें लगभग 8% के आसपास का इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 7,556 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें लगभग 11% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद लास्ट में अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.14 का है। पिछले क्वार्टर में 17.66 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 17.04 का था। तो प्रॉफिट की तरह ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो ईपीएस है वो इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में 55.99% की है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18.04% की है, बढ़कर अभी 18.84% हो गई है। अगर डीआईएच की देखें तो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर में 17.16% की थी, अभी डिक्रीज होकर 16.17% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की है तो डिविडेंड जो इन्होंने अनाउंस किया है लगभग 2.05 रुपीज़ का, और उसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल रहे हैं उसमें प्रॉफिट में लगभग 11% ईयरली बेसिस पे और रेवेन्यू में लगभग 20% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट एफआईएज में यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखी है, बट डीआईएच का जो है शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है।